जय श्रीमन नारायण। माता श्री महालक्ष्मी का पावन व्रत प्रारंभ होने जा रहा है, जो कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होता है और आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चलता है। जो भी व्यक्ति इस महालक्ष्मी के व्रत का अनुष्ठान करता है, 16 दिन का ये जो व्रत होता है इसका अनुष्ठान करता है, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर भगवती महालक्ष्मी की विशेष कृपा तो होती ही है और माता कभी भी उसके घर का परित्याग नहीं करती और सदा उसका घर धन धान्य से भरा रहता है। इस व्रत का बहुत अधिक महत्व है और यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक यदि इस व्रत को उठाता है और 16 वर्ष तक इस व्रत को करने के संकल्प से उठाता है, तो निश्चित रूप से 16 वर्षों में उसको भगवती कई प्रकार के उत्थान की ओर ले जाती हैं और माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा उस पर बरसती ही बरसती है। तो इसलिए यदि कोई भी इच्छुक जन हो, वे इस व्रत को 16 वर्ष के संकल्प से उठाना चाहें तो निश्चित रूप से उठा सकते हैं और अपने जीवन में इस व्रत का पालन कर सकते हैं, इसका अनुष्ठान कर सकते हैं। अब यह व्रत जो इस बार वर्ष 2024 में पड़ रहा है, यह 11 सितंबर 2024 बुधवार से प्रारंभ होगा और 24 सितंबर 2024 तक यह चलने वाला है। यानी कि जिस दिन आपकी अष्टमी तिथि है तब तक यह व्रत, आश्विन कृष्ण अष्टमी है, तब तक यह व्रत आपका चलेगा। और इस व्रत को किस प्रकार से करना है, यह प्रक्रिया हम लोग आपको एक संक्षेप में बताते हैं। माता वैभव लक्ष्मी मंदिर की ओर से एक पुस्तक भी इस पर छापी जा रही है। हम लोग का प्रयास था कि इसी वर्ष वह पुस्तक प्रकाशित हो जाए, लेकिन उसमें अभी कुछ हद तक एडिटिंग बाकी है, उसमें कुछ संशोधन बाकी हैं। तो हमारे प्रयास के अनुसार भगवती महालक्ष्मी की, भगवती वैभव लक्ष्मी की जैसी कृपा रही तो अगले वर्ष तक हम लोग आपको यह 16 दिवसीय जो महालक्ष्मी का व्रत होता है, इसकी पुस्तक आपको भी उपलब्ध करवाएंगे, जो कि शास्त्रीय प्रमाणों के साथ युक्त होकर के यह पूजा की पद्धति जो इसमें दी गई होगी वह पूरी तरह शास्त्रीय प्रमाणों के साथ और साथ में जो आचार्य परंपरा से प्राप्त पद्धति है उससे आपको प्राप्त कराई जाएगी। और निश्चित रूप से जब आप शास्त्र पद्धति के अनुसार इसका पालन करेंगे तो आपको फल तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई प्रकार का संशय नहीं है। और जो भी भक्तजन हैं वे निश्चित रूप से इस व्रत का अनुष्ठान करें और भगवती की विशेष कृपा को अवश्य प्राप्त करें। अब इस व्रत की पद्धति पर हम लोग आते हैं, किस प्रकार से इस व्रत को प्रारंभ करना है। तो कल 11 सितंबर से यह व्रत प्रारंभ हो रहा है। जब आप सुबह उठेंगे तो सबसे पहले आपको नियम क्या करना है कि जब तक ये 16 दिन चलेंगे आपको प्रयास पूर्वक सूर्योदय के पहले ही उठना चाहिए, क्योंकि विशेष रूप से भगवती महालक्ष्मी, जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व उठता है तो उनकी विशेष कृपा उस पर रहती है। इसलिए प्रयास यही रहना चाहिए कि सूर्योदय से पूर्व हम उठें और अपने स्नान आदि जो नित्य कार्य हैं उनसे निवृत्त होकर के अपना किसी पवित्र जलाशय में यदि जा सकें, जैसे गंगा, यमुना आदि जो भी आपके निकट यदि कोई पवित्र नदी है, कोई पवित्र तालाब है या कोई पवित्र तीर्थ है, तो वहां जाना चाहिए और वहां पर प्रातः काल आपको शुचि की प्रक्रिया करनी है। तो सबसे पहले किसी पवित्र जलाशय के पास जाकर के आप यह संकल्प ले लेंगे कि हम इस 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत का प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवती महालक्ष्मी हमारे ऊपर कृपा करें। यदि आप संस्कृत में संकल्प पढ़ सकें, श्री विष्णु 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 आदि करके, तो आप वह करें। अन्यथा यदि वह संभव ना हो सके तो आप मानसिक रूप से ही अपना यह संकल्प ले लें कि माता की कृपा प्राप्त करने के लिए मैं यह व्रत प्रारंभ कर रहा हूं या कर रही हूं, ताकि भगवती महालक्ष्मी मेरे ऊपर प्रसन्न हो और उनकी विशेष कृपा हमारे पूरे परिवार को प्राप्त हो। इस प्रकार से संकल्प करके आपको क्या करना है, अब शुचि की प्रक्रिया प्रारंभ करनी है। उसके लिए आपको क्या करना है कि 16 दूर्वा के अंकुर लेने हैं, 16 दूर्वा के अंकुर लेने हैं और उनको आपको एक सूत का धागा लेना है जिसमें 16 गांठें बांधनी हैं और उससे उस दूर्वा के अंकुरों को बांध देना है। सफेद सूत का धागा हो, उसमें 16 गांठें हो और उससे आप दूर्वा के जो 16 अंकुर होंगे उनको बांध देंगे और उससे आपको प्रोक्षण करना है अपने पूरे शरीर पर, 16-16 बार प्रोक्षण करना है
और यह पूरी शुचि की प्रक्रिया के बाद फिर आप क्या करेंगे, आपको उसी जलाशय में बैठ करके आपको 16 बार सूर्य को 16 लोटा जल देना है, 16 लोटा आपको चंद्रमा को जल देना है और 16 लोटा आपको भगवती महालक्ष्मी को जल देना है। इस प्रकार से करने के पश्चात फिर आपकी जो शुचि की प्रक्रिया है यह पूरी होती है। अब इसके पश्चात आप क्या करेंगे, जो भी आपको अपने घर में आएंगे या फिर अगर, और ये भी बात जान लीजिए, यदि संभव हो कि आप किसी पवित्र जलाशय में नहीं जा पा रहे हैं तो अपने घर में ही एक हौदिया ऐसी बना सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा महिलाएं छठ पूजा जब होती है तो एक हौदिया ऐसी बनाती हैं, तो उसमें भी आप बैठ करके यह जो शुचि की प्रक्रिया है इसको संपादित कर सकते हैं। अन्यथा यदि वो भी ना हो सके तो एक बड़ा सा कोई पात्र ले लेंगे और उसमें भी आप यह शुचि की प्रक्रिया संपादित कर सकते हैं। इस प्रकार से प्रातःकाल आपकी यह शुचि की प्रक्रिया हो जाएगी। अब आपको व्रत किस प्रकार करना है, तो जिसका शरीर जिस प्रकार से आपका साथ दे उस प्रकार से अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी भावना के अनुसार आप यह व्रत कर सकते हैं। यदि उत्तम रहेगा यदि आप फलाहार करें, और यदि एक बार भोजन करें तो और भी उत्तम है, और यदि आपको लग रहा है कि आपसे संभव नहीं हो पा रहा है तो आप 2 बार भी भोजन कर सकते हैं। इस प्रकार से आप व्रत का अनुष्ठान अपनी श्रद्धा और अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। अब आपका यह पूरे दिन की प्रक्रिया हो गई। अब जो पूजन होगा यह रात्रि पूजन होगा भगवती का, और कब होगा, रात्रि के दूसरे प्रहर में, यानी लगभग जो मैं आपको समय अवधि बताऊं तो लगभग 9 बजे से लेकर 12 बजे तक का जो समय है यह उपयुक्त रहेगा। अब यह जो अवधि है ये अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, तो आप अपने क्षेत्र के अनुसार देख सकते हैं। मुख्य रूप से रात्रि के दूसरे प्रहर में यह पूजन होना है, और किस प्रकार से यह होगा ये मैं आपको एक संक्षेप में जानकारी देता हूं। बाकी विस्तार में जानकारी जब हमारी यह पुस्तक प्रकाशित होगी तो उस पुस्तक में संपूर्ण रूप से यह पूरी प्रक्रिया दी होगी, लेकिन अभी संक्षेप रूप में मैं आपके सामने यह प्रक्रिया रख रहा हूं। तो किस प्रकार से आपको करना है यह जान लीजिए कि एक आम की लकड़ी का पाटा हो या महुआ की लकड़ी का पाटा हो वो बिछा लेना है, और उस पर एक सफेद सूती वस्त्र आपको बिछाना है। और वो वस्त्र कैसा हो, जैसे आपका थोड़ा सा चमकीला होना चाहिए, एकदम सफेद ना हो लेकिन थोड़ा सा चमकीला ऐसा वस्त्र होए, वो अपना बिछा लीजिए। और उसके ऊपर फिर आप क्या करेंगे कि एक आप कटोरी लेंगे। अगर चांदी की कटोरी हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना जैसी आपकी उपलब्धता हो उसके अनुसार उसमें थोड़ा सा अगरू मिला लीजिए, थोड़ा श्वेत चंदन सफेद चंदन मिला लीजिएगा, थोड़ा भीमसेनी कपूर मिला लीजिएगा, और उससे एक लेप तैयार कर लीजिए। उस लेप को आप क्या करेंगे कि अनार के पेड़ की लकड़ी से आप उस लेप को लेंगे और उस वस्त्र के ऊपर एक अष्टदल कमल बना देंगे। और वो अष्टदल कमल बनाने के बाद फिर आपका जो पाटा है उसके चारों ओर आपको केले के जो पत्ते हैं उन केले के पत्तों को आपस में बांध करके क्या करना है कि एक छत्र ऐसा बना देना है भगवती के लिए, और फिर वहां पर उस अष्टदल कमल के ऊपर आपको भगवती के विग्रह को विराजमान करना है। अब माता का जो विग्रह है, जो माता की मूर्ति है, वो किस प्रकार की होनी चाहिए यह भी जान लीजिए। तो माता गज लक्ष्मी की उपासना इस व्रत में करी जाती है। भगवती एक गज के ऊपर विराजमान होगी, एक हाथी के ऊपर विराजमान होंगी, और उनके आगे एक महावत होगा। तो इस प्रकार से जो भगवती हैं उनकी उपासना करने का इस व्रत में नियम बताया गया है। और विशेष रूप से इस व्रत में एक डोरा होता है जो बांधा जाता है, और ये जो डोरा होगा सूत के धागे का डोरा होगा, जो कि आप प्रत्येक दिन जो 16 दिन का पूजन है उसमें आप प्रत्येक दिन उसमें 16 गांठ बांधते जाएंगे, और फिर जो अंतिम दिन होगा उसमें वह 16 गांठ का जो धागा है उसको धारण किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया हम आपको अभी बताएंगे। और आपको पूजन किस प्रकार से करना है, तो पूजन की पद्धति तो इसमें बड़े विस्तार से बताई गई है जो हमारी पुस्तक है, किंतु जैसे आपको मैं संक्षेप में अगर बताऊं तो ये जान लीजिए कि जैसे भगवती को आप विराजमान करेंगे, उनको आसन देंगे, उनको अर्घ्य देंगे, पाद्य देंगे, आचमन देंगे इत्यादि, स्नान कराएंगे,
अपना पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। और यदि जैसे कि आपका मृत्तिका की बनी हुई क्योंकि विग्रह रहेगा, मिट्टी का बना हुआ विग्रह रहेगा, तो उसको पंचामृत से स्नान कराना तो संभव नहीं है, तो पंचामृत का प्रोक्षण कर सकते हैं। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। जिनके पास चांदी का यदि विग्रह हो तो और अच्छी बात है, उसका तो अभिषेक कर भी सकते हैं। तो जैसा जिसका सामर्थ्य हो उसके अनुसार भगवती का पूजन करें और भगवती को धूप, दीप, नैवेद्य, ये सब प्रकार की चीजें अर्पित करी जाएंगी। और 16 की संख्या का इस व्रत में विशेष महत्व है। तो जब आप श्रृंगार चढ़ाएंगे तो 16 प्रकार के श्रृंगार चढ़ाएं माता को। नैवेद्य जब आप लगाएंगे, भोग लगाएंगे माता को, तो क्या करना है कि 16-16 की संख्या में ही आपको लगाना है। जैसे कि आपने दूध की बर्फी का भोग लगा रहे हैं तो 16 बर्फी रखिए। यदि आप खीर का भोग लगा रहे हैं तो 16 कटोरियों में उसको रखिए। और विशेष रूप से यदि बुंदेलखंड आदि के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर एक सोरह नाम की एक भोग, एक नैवेद्य होता है जिसका भोग लगता है भगवती को, जिसका विस्तार से वर्णन हम लोगों ने अपनी पुस्तक में किया है। तो उसका भोग लगाया जा सकता है 16 की संख्या में। आटे के जो लड्डू हैं उनका आप भोग लगा सकते हैं 16 की संख्या में। इस प्रकार से जो भी आप अर्पित करिए माता को वह 16 की संख्या में ही करिए। 16 कमल करिए अर्पित, 16 दीप जलाइए। इस प्रकार से 16 की संख्या में ही जो है वो आप माता को अर्पित करेंगे। और जब इस प्रकार से आपका पूजन संपूर्ण हो जाएगा, आपकी पूजा पूरी हो जाएगी, तब आपको क्या करना है, जब पूजन की प्रक्रिया पूरी होएगी तो आपको भगवती महालक्ष्मी का यदि कोई भी मंत्र आपको गुरु परंपरा से प्राप्त हो, आपके कोई आचार्य ने आपको दिया हो, तो आप उसका जप कर सकते हैं। और जितना उन्होंने बताया हो, जितना आपका सामर्थ्य हो, भगवती का कोई पाठ हो विशेष, तो उसका भी आप पाठ कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपका जब पूजन संपूर्ण होगा तब तक समय अवधि ऐसी होनी चाहिए कि चंद्रोदय हो चुका हो। क्योंकि अब आपको क्या करना है, आपकी जो पूजा संपूर्ण होगी वो कैसे होगी, आपको चंद्रमा को अर्घ दे करके इस पूजा को संपूर्ण करना है। प्रतिदिन जब तक आपकी पूजा चलेगी, जितने भी दिन, तो उस 16 दिन आपको चंद्रमा को अर्घ देना अनिवार्य होता है। तो आपको क्या करना है, आपका जब यह पूजन आदि हो गया तो आप फिर अपने आसन से उठेंगे और जहां पर चंद्रमा दृश्य हो, जैसे आपकी छत पर हो या फिर आपकी बालकनी में हो, तो वहां पर एक शंख में दूध भर के, दुग्ध भर के, उसमें गंगा जल हो, थोड़ा गंगा जल डाल लीजिए, थोड़े श्वेत पुष्प डाल दीजिए, सफेद फूल डाल दीजिए और उससे आपको चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करना है। और वह अर्घ्य प्रदान करने के बाद ही फिर यह पूजन को पूरा माना जाता है। तो वह आपको यह 16 दिन लगातार करना है। इस प्रकार से आपको यह पूजा की प्रक्रिया, यह पूजा की पद्धति 16 दिन लगातार करनी है। और जब अंतिम दिवस होगा तो आपको क्या करना है कि इस व्रत को पूरा करने के लिए आपको नियम है कि 16 ब्राह्मणों को और 16 सुहागिन महिलाओं को, सौभाग्यशालिनी महिलाओं को और 16 बटुकों को आपको दान देना चाहिए। तो इसलिए आपका जब व्रत का अंतिम दिवस होगा, जब आखिरी दिन होगा, तब आप क्या करेंगे, जो आपका धागा तैयार हुआ था तो उसको आप अपनी बाहू में धारण कर लेंगे। जो पुरुष हैं वो अपनी दाईं बाहू में धारण करेंगे, जो महिलाएं हैं वो बाईं बाहू में धारण करेंगी। कई लोग कलाई में भी धारण करते हैं, कुछ लोग गले में भी धारण करते हैं, तो वो भी कोई गलत नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि बाहू में धारण करने का इसका विशेष महत्व है। तो जो पुरुष हैं वो दाईं बाहू में धारण करें, जो माताएं हैं वे बाईं बाहू में अपना धारण करें। और अब जैसे आपका ये रात्रि पूजन होगा तो आपको रात्रि में संभवतः कोई भी ब्राह्मण या बटुक या महिलाएं तो मिलेंगी नहीं। तो यदि ऐसा ना हो सके तो आप उनके दान के लिए संकल्प लेकर के वो जो सामग्री आपने निकाली है वो अलग करके रख सकते हैं और संकल्प ले लीजिए कि मैंने इनको दान देने के लिए यह चीज़ निकाली हुई है। और अगले दिन फिर आप चाहें तो प्रातःकाल उनको यह सामग्री इत्यादि प्रदान कर सकते हैं। यदि संभव हो 16 ब्राह्मणों, 16 सौभाग्यशालिनी महिलाओं और 16 बटुकों को दें। यदि संभव ना हो पाए तो एक ब्राह्मण, एक सौभाग्यशालिनी स्त्री और एक बटुक भी चल जाएगा। तो उस प्रकार से आप दान दे करके फिर अपने व्रत को पूरा करेंगी। और दान किस प्रकार से देना है, एक सूप लेना है
उस सूप में भी आपको 16-16 की संख्या में ही चीज़ें रखनी है। जैसे आप सौभाग्यशालिनी महिला को देंगी तो 16 प्रकार के श्रृंगार दीजिए, 16 मिठाई दीजिए, और ब्राह्मणों को भी इसी प्रकार से 16 मिठाई इत्यादि दे सकते हैं, बटुकों को भी दे सकते हैं। इस प्रकार से आप यानी कि 16 की संख्या में ही जो देना है वो 16 की संख्या में दीजिए। इस प्रकार से आप अपना व्रत पूरा करेंगे। और ये जो धागा अब आपने बांधा है ये पूरे वर्ष भर, पूरे साल भर आपके बंधा रहना चाहिए, ये हटना नहीं चाहिए। और जब अगले वर्ष आप पुनः पूजन करेंगे तब फिर आप नया डोरा फिर धारण करेंगे। इस प्रकार से यह यदि 16 वर्षों तक इस व्रत का अनुष्ठान किया जाए तो निश्चित रूप से भगवती महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह वह व्रत है जो पांडवों ने भी वनवास में किया था और उनको भी इस व्रत के प्रभाव से भगवती महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त हुई और अपना राज्य पाट आदि फिर से उनको प्राप्त हुआ। तो जो भी व्यक्ति इच्छुक हों वे इस व्रत का अनुष्ठान करें। एक बात और कहना चाहूँगा कि इसकी कथा का भी पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। जब तक ये व्रत चलेगा सारे दिन इस कथा का पाठ किया जाएगा। वह कथा, एक कथा है जो स्कंद पुराण में आती है, एक कथा भविष्य पुराण में आती है। इसका वर्णन हम लोगों ने विस्तार से किया हुआ है अपनी पुस्तक आदि में भी। प्रयास करेंगे कि एक वीडियो के माध्यम से भी वह आपसे साझा करा जा सके। उस कथा का भी पाठ आपको 16 दिन करना है। और यदि कोई 16 वर्षों तक का संकल्प ले रहे हैं तो उनको 16 वर्षों तक उसी कथा को चलाना है, कथा बदलनी नहीं चाहिए। तो वह 16 वर्ष तक उसी कथा का पालन करें, उसी कथा का पाठ करते रहें। इस प्रकार से हम यही अपेक्षा करते हैं कि भगवती महालक्ष्मी की आप सबके ऊपर विशेष कृपा हो और जो हमारा प्रयास है ताकि इस व्रत को सब तक पहुंचाया जा सके, ताकि सब लोग शास्त्रीय विधि से और नियमानुसार इस व्रत का पालन कर सकें। तो भगवती महालक्ष्मी आप सब पर कृपा करें, ऐसी हमारी मंगल कामना है। जय श्रीमन्नारायण।